सभी साथियों को नमोबुद्धाय और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर। यदि हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो हमारा जीवन एक बेकार और बेजान है। आपके पास चाहे कितनी भी दौलत है, अच्छे मकान हैं, अच्छी संपत्ति हैं, अच्छा परिवार है, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं। और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं किसी पैरालिसिस के पेशेंट को देखकर। आपके आसपास कोई लकवे का मरीज़ है, उसके साथ आप 1 घंटा बिताइए, आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है। उस व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी 2 कदम चलने के लिए मोहताज हैं। किसी के सहारा की आवश्यकता होती है। बिना सहारे वो व्यक्ति अपने बिस्तर से खड़ा नहीं हो सकता है। अच्छा वो भोजन नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने कई प्रकार के लिमिटेशन उस पर लगा दी। अच्छे तरह से वो अपनी बात को कह भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके मुंह, उसकी ज़बान ने जवाब देती है, उसका साथ नहीं देती है। तो कहने का तात्पर्य, आज घरों में 80% परिवारों में 60 साल से ऊपर तो पहले बीमार होते ही थे, लेकिन आजकल ये बीमारियां 40 साल के बाद ही प्रारंभ हो गई हैं। हर घर में आपको शुगर, बीपी, थायराइड, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित लोग मिल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो अपने शरीर का कभी टेस्ट नहीं करवाते हैं, चेकअप नहीं करवाते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है। अधिकांश लोग तो डर की वजह से ही चेकअप नहीं कराते हैं कि कहीं डॉक्टर ने दवा शुरू कर दी तो हमें जीवन भर दवा लेनी पड़ेगी, हम तो फिट हैं। और अचानक कई बार उनका बीपी बढ़ जाता है और अटैक की प्रॉब्लम, पैरालिसिस की प्रॉब्लम उनके साथ हो जाती है। फिर उसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए 40 वर्ष के बाद हर व्यक्ति को अपनी बॉडी का चेकअप हर 6 महीने में एक बार अवश्य कराना चाहिए, चाहे आप कितने भी स्वस्थ हैं। मेरी आयु भी 50 वर्ष है और मैं पिछले 3 साल से पहले हाइपरटेंशन, हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट था। एक समय मेरी आईसाइट भी गायब हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने जीवनचर्या को बदला और कोरोना के दौर में विपश्यना का सहारा लिया। विपश्यना सीख रखा पहले से मैं जानता था और विपश्यना को नियमित किया और कुछ टिप्स मैंने फॉलो की, जिसके आधार पे पिछले 3 सालों से मैं किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेता हूँ और पूरी तरह फिट हूँ। और नियमित रूप से हर 6 माह में बॉडी का पूरा चेकअप करवाता हूँ। मुझे न तो कोई बीपी है, न शुगर है, न थायराइड है, न कोलेस्ट्रॉल है। पूरी तरह से फिट हूँ। नियमित रूप से जो चीज़ें फॉलो करता हूँ वो आपके बीच लेके आया हूँ। नंबर 1, सबसे पहले हमें 5 बजे बिस्तर छोड़ने की आदत डालनी होगी। 5 बजे बाद हम बिस्तर में नहीं रहें। उसके बाद फ्रेश होकर के एक ताज़ा फ्रूट हम खाएं, चाहे सेब हो, केला हो, पपीता हो, जो भी घर में उपलब्ध हो। और कुछ ना हो तो 2 टमाटर आप खा सकते हैं। आप नेचुरल यदि प्लांट फूड खाएंगे तो आपका कभी भी बीपी नहीं बढ़ेगा, कभी आपको शुगर नहीं होगी। और तीसरा, हमें हमेशा के लिए चाय और कॉफ़ी को छोड़ना होगा। आप उसकी जगह कोई दूसरी ड्रिंक ले सकते हैं, या सूप ले सकते हैं, या कोई फ्रूट का जूस बना कर ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर संभव हो, एक नारियल का पानी आप अवश्य पिएं। जो भी जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन चाय और कॉफ़ी को छोड़ना होगा। चौथा है, आपको, हम सबको यदि स्वस्थ रहना है तो मैदा से बनने वाली कचौरी और समोसे जैसे हानिकारक व्यंजनों को छोड़ना होगा, क्योंकि ये हमारे शरीर की पाचन क्रिया के अंदर नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी लीवर की क्षमताएं कम हो जाती हैं और इसे नहीं पचा पाती, बीमारियों का कारण बनती हैं। 1 घंटा प्रतिदिन प्रातः उठने के बाद तेज़ गति से चलने की आदत डालें। व्यायाम भी कर सकते हैं आप, और तेज़ चलने से कई प्रकार के व्यायाम उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। आपके बॉडी से पसीना निकलना चाहिए, इस गति से आप चलें। 1 घंटे अपने शरीर के लिए अवश्य दें। शाम के समय आप अपना भोजन 7 बजे अवश्य कर लें, क्योंकि भोजन करने और सोने के बीच में 3 घंटे का अंतराल होना आवश्यक है, क्योंकि उस समय हमें 2 से 3 बार पानी पीने का अवसर मिलता है और उसी
दौरान हमें कुछ घूमने फिरने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि भोजन सही से पच सके। यदि आप इन टिप्स का फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी सभी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यदि स्वास्थ्य है तो जीवन है। इस संसार की सारी खुशियाँ हमारी हैं। यदि ये शरीर ही हमारे साथ नहीं देगा तो सभी खुशियों का हमारे लिए कोई मायने नहीं रह जाते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि मुझे जो उचित लगा आपके बीच शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।